नमस्कार, जय हिंद। मैं अनुराग गुप्ता आज एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हूं अपनी एक नई कहानी को लेकर। कहानी का शीर्षक मैं क्या दूं मुझे समझ नहीं आ रहा, पर दे देता हूं। कहानी का शीर्षक है दोस्त। कहानी कुछ यूं है। एक वृद्ध बनवारी लाल जी लाठी टेकते टेकते एक बड़े से बंगले के सामने पहुंचे। बड़ा सा गेट लगा था, गेट बंद था। उन्होंने खटखटाया, गार्ड बाहर आया। गार्ड ने पूछा, आपको किससे मिलना है? बनवारी लाल ने कहा कि मुझे साहब से मिलना है, कृपया उनको बोल दीजिए कि मैं बनवारी लाल हूं और मैं उनसे मिलना चाहता हूं। गार्ड ने कहा, आप कुछ देर रुकिए, मैं पूछ कर बताता हूं। 5-7 मिनट बाद गार्ड वापस आया और उनसे बोला कि आप अंदर आ जाइए और साहब का इंतजार करिए। धीरे धीरे बनवारी लाल जी लाठी के सहारे गार्डन से होते हुए एक कमरे में पहुंचा दिए गए। कमरा आलीशान था, साहब बहुत बड़े थे, बड़ी बड़ी कलाकृतियां थीं, महंगी महंगी चीजें थीं, वो देख रहे थे। इतने में पीछे से आवाज आई, कौन? बनवारी लाल जी धीरे धीरे खड़े हुए और उन्होंने कहा, नमस्कार साहब। अरे बनवारी लाल, आप कैसे? सर बस बहुत दिन से आपसे मिलने की सोच रहा था, पर चूंकि आप अक्सर टूर पर ही रहते हैं तो मैं मिल नहीं पाया। आज भगवान की कृपा से आप मुझे मिल गए। बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं सर। कैसे आना हुआ? सर मेरा एक छोटा सा काम है। फरमाइए। सर मेरा पीएफ का और ग्रेच्युटी का पैसा निकलवा दीजिए। आज तक आपका पैसा नहीं निकला? आपको रिटायर हुए तो 2 साल हो गए। सर मैं क्या बोलूं, आपका पैसा देने वाला तो आपका दोस्त है जो पीएफ और ग्रेच्युटी का काम देखता है, राम प्रसाद। उसने आपका पैसा नहीं दिया। काहे का दोस्त? अब सर छोड़िए, तो बताइए आजकल आप हैं कहां? सर मैं गांव से आता हूं, मंचोला, जो यहां से 40 किलोमीटर दूर है। मंचोला से? आप तो रायपुर में थे ना, अपने बड़े बेटे के पास? बनवारी लाल चुप हो गए। उन्होंने कहा, सर नहीं, मैं गांव में रहता हूं। मुझे तो पता था कि आप अपने बड़े बेटे के साथ रायपुर में रहते हैं, आपका मकान भी है वहां पे। जी सर मेरा मकान था, पर मैंने वो मकान बेच दिया और सारा पैसा अपने 3 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया। फिर आप? सर गांव में थोड़ी सी जमीन थी, बस वहीं एक कमरे में मैं और मेरी पत्नी रहते। आपकी पत्नी कैसी हैं? सर ठीक है, गठिया का रोग है, चल नहीं पाती हैं, मुझे ही देखभाल करना पड़ता है। खैर वो सब बात छोड़िए, कृपया मेरा पीएफ निकलवा दीजिए। बोले, ये तो मैं आज निकलवा दूंगा, पर मुझे समझ नहीं आया कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। बोले, साहब ये बहुत लंबी कहानी है, अब क्या फायदा, बच्चों को मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अब वो हमें रखने को तैयार नहीं है। मेरे पास जीविका का अब कोई साधन नहीं है। आप अगर मेरा पैसा दिलवा देते हैं तो उस पैसे से मैं एक छोटा सा घर बनवा लूंगा और बाकी पैसे की एफडी कर दूंगा, जिसके ब्याज से मेरा और मेरी पत्नी का काम चलता रहेगा। साहब बोले, आपका पैसा तो मैं दिलवा दूंगा, पर यह बात मुझको समझ नहीं आ रही कि राम प्रसाद ने आपके साथ ऐसा किया क्यों? बनवारी लाल बोले, सर अब मैं क्या बोलूं, जितनी बार भी उनके पास फॉर्म लेके जाता हूं, कोई ना कोई कमी निकालकर उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब सर 40 किलोमीटर दूर गांव से रोज रोज मैं आ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं किराया खर्च कर सकूं, और अब मेरी सेहत भी साथ नहीं देती। राम प्रसाद जैसे दोस्त को तो कीड़े पड़ने चाहिए। साहब बोले, मिट्टी पाइए, जो होना था सा हो गया, पर मैं आपका पैसा दिलवा दूंगा। सर काश राम प्रसाद भी आपके जैसा होता, पर उस कमीने ने मेरा कोई साथ नहीं दिया।
साहब चुप हो गए। एकदम साहब बोले कि बनवारी लाल जी, आपको पता है कि आपके इस काम में अड़ंगा किसने लगाया? सबको पता है, रामप्रसाद ने। अगर रामप्रसाद नहीं होता तो मेरा पैसा कब का मिल गया होता। साहब बोले, बनवारी लाल जी, आज मैं आपको एक सच बताता हूं। आपके काम में अड़ंगा रामप्रसाद ने नहीं लगाया। रामप्रसाद ने नहीं लगाया मतलब? हाँ जी, रामप्रसाद ने नहीं लगाया। आपके काम में अड़ंगा मैंने लगाया। आपने लगाया? आपने ऐसा क्यों किया? साहब बोले, ये मुझे बताना तो नहीं था, पर लगता है कि मुझे आज आपको सच बता देना चाहिए। रामप्रसाद जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं आपका ग्रेच्युटी और पीएफ का पैसा पास ना करूं। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि सर, बनवारी लाल के बेटे और बहू उसका ख्याल नहीं रखेंगे। उसने अपना मकान उन तीनों के नाम कर दिया है और उसको बेच के सारा पैसा उनमें बांट दिया है। और अगर आप उस पैसे को आज उसे दे देते हैं तो वो यही काम इस पैसे के साथ भी करेगा। रामप्रसाद जी जानते थे कि बुढ़ापे में आपका सहारा सिर्फ आपका पीएफ का पैसा है, आपके बच्चे नहीं। ये बात उन्होंने मुझे बताने के लिए मना किया था, पर मैं अब अपने आप को रोक नहीं पाया। बनवारी लाल एकदम शांत थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर पूरे माहौल में शांति थी। वो एकदम खड़े हुए और रामप्रसाद से मिलने के लिए जाने लगे। पीछे देखा कि रामप्रसाद वहीं खड़े हैं। दोनों ने कुछ नहीं बोला। बनवारी लाल ने उनको अपने सीने से लगा लिया। कहानी तो बस इतनी सी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, जय।